नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण विचार का अगला टॉपिक। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक स्वरवर्ण का पूरा प्रकार के विषय में पढ़ा। स्वरवर्ण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है और कौन कौन से खंड इसके किए जा सकते हैं। इन सारे टॉपिक के विषय में हम लोगों ने पिछली वीडियो में विस्तारपूर्वक बात किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे अर्थात व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं कि अ से लेकर के औ तक के वर्ण को स्वरवर्ण कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि अ से लेकर के औ तक के वर्ण स्वरवर्ण कहलाते हैं और इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, ये वर्ण कौन कौन से खंड में विभक्त हुए हैं और इनकी क्या क्या परिभाषा हो सकती है। और आज की इस वीडियो में हम लोग अन और अह को समझने का प्रयास करेंगे कि अन और अह कौन सा वर्ण कहलाता है, अर्थात अन और अह को कौन सा वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, अन और अह जो होता है यह स्वर भी है और व्यंजन भी है, अर्थात दोनों होता है। इसीलिए इसको वर्ण की श्रेणी से कहने का मतलब स्वर या व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसको एक अलग ही खंड बना दिया जिसको बोलते हैं अयोगवाह वर्ण, अर्थात अयोगवाह व्यंजन वर्ण। तो बच्चों, यहाँ जो है अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अन और अह जो हमारा वर्ण है उसे हम लोग अयोगवाह व्यंजन वर्ण कहते हैं। अन और अह को अयोगवाह व्यंजन वर्ण कहते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। औ तक के वर्ण को हम लोगों ने स्वरवर्ण कहा, अन और अह को अयोगवाह वर्ण कहेंगे। अब आगे समझिए, क से लेकर के बच्चों ह तक, क से लेकर के ह तक के वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहेंगे। और आगे जो हमारा बचता है अक्ष, त्र, अज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इनके विषय में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण के पूरे पार्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात क से लेकर के ह तक के वर्ण को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हाँ दोस्तों, आपने पिछले वीडियो का अध्ययन नहीं किया है तो आप उस वीडियो का अध्ययन कर लीजिएगा ताकि स्वरवर्ण के विषय में आपको पूरा जानकारी हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को समझ जाइएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण मैंने आपको बता दिया कि अन और अह को अयोगवाह व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, यानी क से लेकर के ह तक के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं। तो अब ध्यान से बच्चों आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला है हमारा स्वरवर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण क्या होता है बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका थोड़ा सा चर्चा किया था कि व्यंजन वर्ण जो है जब तक स्वरवर्ण का सहायता नहीं लेगा तब तक यह पूरा कभी भी नहीं होगा, इसका उच्चारण ही नहीं होगा। अर्थात आप इस तरह से परिभाषित कर दीजिएगा कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। बच्चों, यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप वहां पे 33 वर्ण बताइएगा। अब ये 33 वर्ण कौन कौन से हैं, हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिए। मैं आपको वो सारा तरीका बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कि आप याद कैसे रख सकते हैं। तो क से लेकर के ह तक के वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी कुल मिलाकर के 33 वर्ण होते हैं। याद कैसे रखेंगे, क से ह तक, अर्थात क हो कह, कह याद रखना, कह क्या होता है तो व्यंजन वर्ण, अर्थात क से लेकर के ह तक के वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इन 33 वर्णों को कितने खंडों में विभाजित किया गया है, अब उनके विषय में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इन 33 व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, इन 33 वर्णों को जो है कितने खंडों में विभाजित किया है, अब हम लोग बात करेंगे उसी के विषय में, अर्थात व्यंजन वर्ण के प्रकार या भेद के विषय में बात करेंगे। तो बच्चों, व्यंजन वर्ण जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात इन 33 वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और हमारा तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। अर्थात बच्चों, स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। दूसरा है हमारा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और हम अंतःस्थ वर्ण कहते किसे हैं। तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। इन सारे टॉपिक के विषय में अब हम लोग
चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण के विषय में कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और ये स्पर्श व्यंजन वर्ण होता क्या है। तो अब ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब आप ही सोचिए कि हम जब भी कोई वर्ण बोलते हैं अर्थात क्या उच्चारण करते हैं तो उस आधार पर जो है इनका खंडन किया गया है। यानी आप इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया है बच्चों कि उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उच्चारण स्थान में बच्चों मुंह का जो उच्चारण स्थान अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ प्रमुखतः 5 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यानी मुख के अंदर से जो हवा जब निकलेगा और वह हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ किसी ना किसी स्थान को स्पर्श करके बाहर निकलेगा और जिस वर्ण का निर्माण होगा वह वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाएगा। और इसकी संख्या बच्चों 25 होती है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या यदि आपको पूछा जाए कितनी होती है तो 25 होती है। इनकी कवर्ग कहने से बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि कवर्ग कहने से क का वर्ग अर्थात क का पूरा वर्ण क, ख, ग, घ, अंघ यानी कुल 5 वर्ण कवर्ग में आते हैं। चवर्ग कहने से चौका पूरे, टवर्ग कहने से टोका पूरे, तवर्ग कहने से तोका पूरे और पवर्ग कहने से पौका पूरे। अर्थात बच्चों ये सब स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते क्यों हैं? क्योंकि क जो है क हमारा जो वर्ण है स्पर्श व्यंजन वर्ण और ये कवर्ग जो आप देख रहे हैं इस वर्ण का उच्चारण में क्या हुआ, अंदर से जो हवा निकला वह कंठ को स्पर्श करके बाहर निकला, इसीलिए इन सारे वर्णों का निर्माण हुआ जिसके कारण इसको हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यदि आपको उच्चारण स्थान भी पूछा जाता तो क्या बोलते? कंठ, क्योंकि ये कंठ को स्पर्श करके हवा जब बाहर निकला तो इस वर्ण का निर्माण हुआ। दूसरा है चवर्ग। चवर्ग में चौका पूरा वर्ण आता है और ये जो है इसका निर्माण कब हुआ? तो ये जो है अंदर से जो हवा निकला वह तालु को स्पर्श करके बाहर निकला है और इस वर्ण का निर्माण हुआ। अगला है टवर्ग। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। मूर्धा को ये स्पर्श करके बाहर निकलता है। तवर्ग है ये दंत से और ये पवर्ग ओष्ठ से। तो ये सब बच्चों उच्चारण स्थान होते हैं। तो इन वर्णों के उच्चारण में क्या हुआ? हवा किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करके बाहर निकला और इस वर्ण का निर्माण हुआ जिसके कारण इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी क से म तक के वर्ण को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहेंगे। क म कम याद रखिएगा, कम स्पर्श व्यंजन वर्ण में कम याद रखना, क से म तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण का दूसरा प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा प्रकार होता क्या है। तो बच्चों दूसरा जो हमारा प्रकार है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। अब ये अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण को हम कैसे परिभाषित करेंगे और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो बच्चों हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर से रुक रुक कर बाहर निकलती है उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। बच्चों अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के उच्चारण में क्या होता है? हवा जो अंदर से निकलती है वह रुक रुक करके बाहर निकलती है जिसके कारण जिस वर्ण का निर्माण होता है उस वर्ण को हम लोग अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इस तरह के वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वह 4 होती है। वे कौन कौन से वर्ण हैं जिसके उच्चारण में हवा मुंह के अंदर से रुक रुक कर बाहर निकलती है? तो वह जो बच्चों हैं यो, रो, लो, वो अर्थात यर लव कह सकते हैं। ये जो वर्ण है बच्चों इस वर्ण के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर से रुक रुक करके बाहर निकली है जिसके कारण इसको हम लोग अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। और अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 4 होती है। तो बच्चों व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, 25 को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण बोल दिए और 4 जो वर्ण है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हुआ। 25 4 कितना हुआ? 29 हुआ। अब बचा कितना? 4। तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि उस व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब हम लोग उस व्यंजन वर्ण को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि व्यंजन वर्ण का तीसरा प्रकार ऊष्म व्यंजन वर्ण
क्या होता है, अर्थात उस व्यंजन वर्ण को हम कैसे परिभाषित करेंगे और उस व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, इन सारे टॉपिक के विषय में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। यानी जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर से रगड़ खाते हुए बाहर निकलेगी तो उससे गर्म हवा निकलेगा बच्चों, गर्म हवा निकलेगा तो गर्म को हम लोग ऊष्म बोलते हैं। और ये किस वर्ण का निर्माण होगा, व्यंजन वर्ण का, इसलिए इसका नाम रखा गया ऊष्म व्यंजन वर्ण। और इसकी संख्या 4 होती है। वे कौन कौन से वर्ण हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों तालव्य श, आप सौ कहिएगा तो पता नहीं चलेगा, इसको बोलते हैं तालव्य श, मूर्धन्त स, दंत स, हो। ऐसे करके आप उच्चारण करिए और अनुभव कीजिए, देखिए मुख से गर्म हवा जरूर बाहर निकलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने व्यंजन वर्ण के तीनों खंड के विषय में पढ़ लिया कि स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है, और दूसरा है हम अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म वर्ण। इन तीन हम लोगों ने समझा। अब इन 33 वर्ण को बच्चों दूसरे आगे अर्थात श्वास वायु के कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। अर्थात बच्चों आप व्यंजन वर्ण को बोलिएगा तो कोई ऐसे व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण करिएगा तो कंपन नहीं होगा, और कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण करिएगा तो कंपन होगा। तो उस आधार पे जो है श्वास कंपन के आधार पर व्यंजन को कितने खंडों में किया गया है, इसके विषय में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा मिलते हैं। अगली वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि चैनल पे नए थे तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आप बेल आइकन को